कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है इसकी। ये आईसी है और यहाँ से ये जली हुई है, साथ में ये जो वीडियो सिग्नल के ट्रैक हैं यहाँ पर ये भी जले हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वागत है हमारे सभी टेक्नीशियन भाइयों का हमारी आज की इस वीडियो में। आज हमारे पास एक 40 इंची का टीवी है जिसमें टीकॉन आईसी जली हुई है, आप देख सकते हैं। आईसी के साथ साथ इसके ट्रैक भी जल गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये जो स्केलर है इसे बॉन्डिंग मशीन के द्वारा चेंज करवा करके इस फॉल्ट को रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन बॉन्डिंग मशीन जब आपके पास नहीं है तो इस आईसी को चेंज करके भी हम इस फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं। तो इस आईसी को दोस्तों हम भी चेंज करके देखेंगे, जिसके लिए हमारे पास एक यहाँ पर सेम स्केलर है। और अगर बॉन्डिंग मशीन होती तो स्केलर ही हम चिपकाते इस पे बॉन्डिंग मशीन से। लेकिन बॉन्डिंग मशीन दोस्तों सबके पास तो नहीं होती, हमारे सारे टेक्नीशियन भाई ऐसे तो नहीं है जिन्होंने बॉन्डिंग मशीन लगा रखी हो, तो उन लोगों को ये आईसी बदलना पड़ेगा। तो हम भी इस आईसी को चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुश्किल ये है कि इस आईसी के ट्रैक भी जले हुए हैं, जैसा कि अभी आपने देखा था ना कि आईसी के ट्रैक भी जले हुए हैं। तो यहाँ पर हम ये आईसी इसमें लगाएंगे और ये कामयाब होती है नहीं होती, और इन जले हुए ट्रैकों को अगर बनाना पड़े दोबारा तो किस तरीके से इन्हें बना सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो एक बार आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। यहाँ पर ये आईसी है और यहाँ से ये जली हुई है, साथ में ये जो वीडियो सिग्नल के ट्रैक हैं यहाँ पर ये भी जले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम दोस्तों इस आईसी को चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद हम टीवी को ऑन करके देखेंगे हमारी जो मेहनत है जो हम इस पैनल को रिपेयर करने में करेंगे वो कामयाब होती है या नहीं होती। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों एसएमडी मशीन से हम इस आईसी को निकालेंगे और नीचे की कंडीशन देखेंगे कि इसकी नीचे की क्या कंडीशन है। तो दोस्तों आईसी को निकालते निकालते हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो हम उसे अपनी गुरुदक्षिणा मानते हैं, और उस गुरुदक्षिणा के बदले में हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस आने वाले टाइम में लाते रहेंगे जिन वीडियो से आप अपनी दुकान पर बैठे बैठे कुछ ना कुछ नया नया ज्ञान आप सीख सकते हैं। तो आप अगर एलईडी रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। तो राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। आप यहाँ रह कर के भी आराम से सीख सकते हैं। दोस्तों बॉडी जले ना, इसलिए थोड़ा सा ये पीसीबी यहाँ लगा देते हैं ऐसे। एसएमडी मशीन की हीट हमने दोस्तों 350 पे रखी है। उसके बाद आपको इस तरीके से असेंबली मशीन को घुमाना है। आप जिस हाथ से लिखते हैं उस हाथ से आपको ट्वीज़र पकड़ना है, चिमटी पकड़नी है, और उल्टे हाथ से आपको असेंबली मशीन को इस तरीके से गोल गोल आईसी के ऊपर घुमाना है। और ये थोड़ा सा छिटक गया है यहाँ सर, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है ना तो आसपास के कंपोनेंट उड़ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए जहाँ से ये ट्रैक जले हुए हैं ना वहाँ से ये आईसी चिपकी हुई है बहुत ज़्यादा। अब देखिए हर जगह से तो हट गई है, लेकिन ये देखिए सिर्फ उस जगह से नहीं हटी जहाँ से ये ट्रैक जले हुए हैं। ये देखिए ये हालत है दोस्तों। कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है इसकी। कोशिश करेंगे दोस्तों इसको छुटाने की। ये देखिए यहाँ से जला हुआ है और यहाँ से भी। चलो बड़ी स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको दोस्तों यहाँ पे जलने के कारण एक गड्ढा जैसा बन गया है। तो यहाँ पर अगर हम कोई जंपर रखेंगे ना तो आईसी लगाने के बाद वो जंपर के इधर उधर जाने के जो है ना चांस ज़्यादा रहेंगे। मतलब वो आईसी की उन पिनों पर टच नहीं हो पाएंगे जंपर जिन पिनों पे हमें टच करना है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में जंपर यूज़ होते हैं और यूवी ग्लू यूज़ होती है वो हम यहाँ पर लगा करके पहले इस गड्ढे को भरेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट पैड रख के हम उनको सोल्डिंग करेंगे, उसके बाद आईसी लगाएंगे। दोस्तों हमने इन दो जले हुए ट्रैक को जहाँ से ये कनेक्शन आ रहा था, मतलब ट्रैक आ रहे थे, वहाँ से दो जंपर लेकर के हमने यहाँ पर इन जंपरों को चिपका दिया है। चिपकाने के लिए हमने इस्तेमाल किया है यूवी पेस्ट का
जो यूवी मास्क कहते हैं जिसे, और इसे सुखाने के लिए इस्तेमाल किया है यूवी लाइट जो होती है, यूवी लाइट इसका। तो इन दोनों चीज़ों से हमने इसे यहाँ पे चिपका दिया है और अब हम इन्हें स्क्रैच करेंगे, उसके बाद आईसी लगाएंगे और देखेंगे कि हमारी आईसी कामयाब होती है या नहीं होती है। तो इनको हमने घिस दिया है। अब हमें यहाँ पर पेस्ट लगा के सोल्डिंग कर लेनी है। हमने इन तारों को घिसकर इन तारों के ऊपर जो लेमिनेशन होती है उसको तो हटाया ही है, साथ में हमने इसको ज़्यादा देर तक इसलिए घिसा है क्योंकि ये जो वायर है ये थोड़ी पतली हो जाए, ये वायर इन बगल वाले ट्रैक के बराबर आ जाए ताकि कहीं से ऊंचा नीचा ना हो जाए। तो ये अभी भी वायर थोड़ी ऊंची है तो इनको थोड़ा सा और स्क्रैच करेंगे। अब हम यहाँ पे आईसी लगाएंगे और देखेंगे कि आईसी कामयाब होती है नहीं होती है, और अगर कामयाब नहीं होती है आईसी तो हम दोबारा कोशिश करेंगे। तो ये दोस्तों आईसी है और इसकी डायरेक्शन देखने के लिए यहाँ पर एक डॉट, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ पे एक डॉट है दोस्तों, उस डॉट को हमने इस यहाँ पे लेके आना है, जो ये तिकोना निशान बना हुआ है ना एरो का, यहाँ ले आना है। ठीक है, तो उसके बाद हम आईसी को लगाएंगे और एसएमडी से हीट करेंगे। आईसी की डायरेक्शन लगभग ठीक है, डायरेक्शन भी, और जो आईसी की पिनें हैं और जो पीसीबी की पिनें हैं तो वो लगभग हमने एक बराबर कर दी है। थोड़ा बहुत 19-20 जो फ़र्क रहेगा जब हम आईसी को हीट करेंगे ना तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एसएमडी मशीन की हीट 350 पर ही रखी है और एयर को रख दिया है हमने 6 पर, 6 नंबर पे हमने एयर को रख दिया है। और अब हम आईसी को हीट करेंगे। और उम्मीद करेंगे हमारा पहली बार में काम हो जाए, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। नीचे से दोस्तों आईसी ऐसा लगता है ठीक लगी है। इस साइड से आपको दिखा देते हैं, साइडों से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से लगता है एकदम ठीक लग गई है। ऊपर से तो दोस्तों ठीक लगी गई है, दिख रही है ऊपर से तो ऐसे ठीक है। और यहाँ साइड से भी दिखा देते हैं आपको, साइड से भी आप देख सकते हो। अब एक बार साफ़ कर लेते हैं थिनर से, उसके बाद देखेंगे। आईसी लगाते हुए एक बात का ध्यान रखना होता है कि कोई दो पिन आपस में शॉर्ट ना हो। पावर देने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लेना, नहीं तो फिर आईसी ख़राब हो जाएगी। तो हमने तो चेक कर लिया है, कोई पिन आपस में शॉर्ट नहीं है। और अब हम चेक करेंगे दोस्तों जीआर वैल्यू। दोस्तों ये तो मीटर को रख दिया हमने बजर रेंज पर, और रेड वायर को हमने लगा देना है ग्राउंड पे। और उसके बाद जितने भी ये वीडियो सिग्नल के ट्रैक है ना दोस्तों, यहाँ पे दिखाना है एक बार। ये जो वीडियो सिग्नल के ट्रैक है ना, ये ट्रैक यहाँ से होते हुए, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ना, इनसे होते हुए आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हीं की जीआर वैल्यू चेक कर लेंगे। तो ये जीआर वैल्यू लगभग सबकी बराबर आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो 602, 602 के 3 के आसपास, मतलब 2 के आसपास ही है, मतलब 600 के आसपास रहेगा। ठीक है, किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ तक तो दोस्तों लग रहा है आईसी ठीक लगी है। और अब हम पहुँच गए हमारे उस पॉइंट पर जहाँ पे हमने जंपर मारा था। ये देखिए दोस्तों, है ना, इन दोनों पे भी वैल्यू प्रॉपर आ गई है। और इनको चेक कर ले आपस में शॉर्ट तो नहीं हुए हैं। ये भी देख लेते हैं, ग्राउंड के साथ तो कोई शॉर्ट नहीं हो गया है, नहीं हुआ है दोस्तों। तो यहाँ तक तो फ़िलहाल सब कुछ ओके है।
आप चेक करेंगे दोस्तों टीवी को ऑन करके। तो यहाँ पे एक बार दिखाना स्क्रीन पे। दोस्तों ये जो दो कनेक्शन हमने जोड़े हैं ना आईसी में, तो प्रॉपर सेट हो गए हैं, लग गए हैं अंदर आईसी के। इसीलिए यहाँ पर आपने जब भी देखा था मीटर में जीआर वैल्यू इन पे आ गई थी। अगर यहाँ पर वैल्यू ना आती तो हम ये समझते कि ये कनेक्शन ठीक से जुड़ा नहीं है। तो अब हम टीवी को ऑन करके देखेंगे और देखेंगे कि पिक्चर आती है या नहीं आती है। टीवी ऑन हो गया है जी। एक बार वोल्टेज देखें। पिक्चर तो हल्का सा ऐसा लग रहा है ब्लू ब्लू दिख रहा है नीचे। चलो पिक्चर ही देख लेते हैं, वोल्टेज बाद में देखेंगे। लो जी, कामयाब हो गया हमारा फर्स्ट टाइम में ही आईसी। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल कामयाब हो गया है हमारा आईसी। ये छोटा सा ऑपरेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते दोस्तों, कमेंट करके बता सकते हो आप। ये हमारा ऑपरेशन है या नहीं है। ट्रैक जलने के बाद हमने जो कनेक्शन जोड़े, तो आपने भी देख लिया होगा किस तरीके से ये काम करना है। आपके साथ भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, ऐसा कोई फॉल्ट आ जाए, तो आप कैसे उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इन सभी कामों में हैंड स्किल बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको एसएमडी मशीन पे आयरन पे हाथ साफ नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करके हाथ साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा हाथ साफ होगा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए हमारे चैनल को, और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे और शेयर करेंगे हमारी वीडियो को, लाइक भी करेंगे अगर हमारी वीडियो को, तो हमें हमारी गुदक्षिणा मिल जाएगी और हम आपके लिए इसी तरह के फॉल्ट्स लाते रहेंगे। और साथ ही एक बात और बता दें दोस्तों, एक टीवी और है यहाँ पर रखा हुआ। इसमें हमने टिकोन बोर्ड चेंज किया था। एक वीडियो बनाई थी पहले इसके ऊपर हमने, बाहर आ रही थी तो उसके बाद कस्टमर को दे दिया था, तो कुछ दिन बाद फिर वापस आ गया। उसके बाद हमने देखा उसको, तो उसका टिकोन बोर्ड ख़राब हो गया था। तो टिकोन बोर्ड हम जब नया ला के उसमें डाला हमने, तो टिकोन बोर्ड डाला तो इसका ओरिजिनल LVDS केबल ख़राब हो गया। तो हम उसके बाद अब इसका नया LVDS केबल लाए हैं। अब नया LVDS केबल बिल्कुल सेम तो है नहीं उसके जैसा, बिल्कुल सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं होता तो हमें उसमें भी कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है। और कई बार दूसरा LVDS केबल लगाने से कुछ कनेक्शन अगर गलती से इधर उधर हो जाए, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, नेगेटिव ट्रैक की जगह पॉजिटिव ट्रैक चले जाएँ, तो फिर टिकोन बोर्ड या पैनल फिर से ख़राब हो सकते हैं। तो कैसे हमने उनको मैच करना होता है नए LVDS केबल को, तो वो हम इसमें सिखाएंगे आपको। इसके बाद उसी टीवी को रिपेयर करेंगे और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।